चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पर लगाई तिरंगे की तस्वीर, देशवासियों से भी की डीपी बदलने की अपील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, भारत में नहीं आएगी मंदी, जनता बेफिक्र रहे। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान पर बनी रणनीति, सांसदों को दिए गए अहम निर्देश। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड, भारतीय महिला टीम ने लोन बॉल में पहली बार जीता स्वर्ण, देश को मिला चौथा गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर किया हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 8 मामले आए सामने, डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द होगा पूरा, 2026 में शुरू हो जाएगा पहला ट्रायल रन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा जनता परेशान लेकिन अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपए फूंक रही सरकार। सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस सहित देश भर के 14 अन्य ठिकानों पर की छापेमारी। गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची टीएमसी के लिए पैसा इकट्ठा करने वाले 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट, बंगाल सीएम ममता बनर्जी की बढ़ी टेंशन। अमेरिकी सेना ने चीन को ललकारा, ताइवान के पास तैनात किए महाविनाशक हथियार, सीनेट अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की यात्रा पर गहराया विवाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार पर कोई 8 रुपए के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। आरबीआई के फैसले से पहले ही बढ़ने लगी ब्याज दरें, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक ने महंगा किया कर्ज। अब ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म, खाने पीने की चीजों पर देना होगा 5% जीएसटी, अखबार खरीदने पर रहेगी छूट। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, टीचर्स की नहीं होगी जरूरत, बच्चों के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, कोरोना जैसी महामारी नहीं बनेगा मंकी पॉक्स, जल्दी उपलब्ध होगी वैक्सीन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपए, 78 रुपए 94 पैसे के स्तर पर पहुंचा। बंगाल में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर घमासान के बीच टीएमसी में हुआ बड़ा फेरबदल, बदल गई कई जिलों के अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टेबल टेनिस टीम ने किया कमाल, फाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। आतंकवाद पर 11 साल बाद सबसे बड़ा हमला, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया खूंखार आतंकी अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी। यूक्रेन को फिर सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा अमेरिका, $550 मिलियन की मदद का कर सकता है ऐलान। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 4 मौके, 17 साल के बाद भी युवा कर सकेंगे आवेदन, आधार से भी लिंक होंगे वोटर लिस्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, 2024 तक सड़क हादसों की संख्या हो जाएगी आधी, सरकार ने खर्च किए 25,000 करोड़ रुपए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय सशस्त्र बलों में होगी 84,000 से अधिक भर्तियां, केंद्र सरकार ने 2023 तक का रखा लक्ष्य। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे ने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन, आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगी मुलाकात। पूरे देश में जल्द मिलेगा रिलायंस जियो का सस्ता 5G नेटवर्क, जियो ने लगाई सबसे बड़ी बोली। देश में बढ़ रहा मंकी पॉक्स का कहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला आया सामने, नाइजीरियाई शख्स निकला पॉजिटिव। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने जंतर मंतर पर दिया धरना, देश भर में की पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू करने की मांग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को चुनाव आयोग से लगा बड़ा झटका, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ आरोप, 34 विदेशी संगठनों से लिया था फंड। ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 10 दिन में देना होगा जवाब। दिल्ली में शराब की दुकानों का लाइसेंस 1 महीने बढ़ा, सरकार के प्रस्ताव को एलजीबीके सक्सेना ने दी मंजूरी। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म, भारत पाकिस्तान मैच 28 अगस्त को 15वां संस्करण का शेड्यूल जारी।
यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, बचाव के लिए तैयार होगी एसओपी, दूसरे राज्यों से आने वालों पर रहेगी नजर। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, 10 चेहरों को मिला मौका। यूपी के बरेली में मुसलमानों ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, कावड़ियों को पिलाया जूस, जय श्री राम के लगे नारे। राजस्थान के सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री से की अपील, कहा देश में हिंसा और तनाव का माहौल, राष्ट्र के नाम संबोधन दे मोदी। टैक्स चोरी मामले में 3 चीनी मोबाइल कंपनियों को सरकार ने जारी किया नोटिस, सीतारमण। चटर्जी पर चप्पल, कोलकाता में पार्थ पर महिला में फेंका सैंडल, कहा ये जनता को लूट रहे। भारत में तेजी से पांव पसार रहा मंकी पॉक्स, केरल में मिला एक और मरीज, इलाज जारी। जुलाई में यूपीआई से पेमेंट बढ़ा, वित्त मंत्री ने किया ट्वीट तो पीएम ने दिया ये जवाब। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए, जानिए कब तक शुरू हो जाएगी 5G सेवा। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने शुरू की पुष्पा 2 की तैयारी, अपने लुक के साथ कर रहे तरह तरह के प्रयोग। अलकायदा के सरगना जवाहिरी की मुखबिरी से भड़का तालिबान, पाकिस्तान को दी धमकी, कहा ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जूडो महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर सुशीला देवी को दी बधाई। मंकी पॉक्स पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग, कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। अल जवाहिरी की मौत का अफगानिस्तान ने लिया बदला, आईएसआई के करीबी पाकिस्तानी कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ाया। यूपी एमएलसी चुनाव में सपा को लगा बड़ा झटका, उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा रद्द, बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत तय। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, नेशनल हेराल्ड के परिसरों पर छापेमारी केंद्र सरकार की बौखलाहट का प्रतीक। इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे आरजेडी प्रमुख, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की दी अनुमति। ईडी के सवालों पर पार्थ चटर्जी नहीं कर रहे सहयोग, पूछताछ के दौरान साधी चुप्पी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी वाली टिप्पणी के लिए सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी। केरल में मंकी पॉक्स का 5वां मामला आया सामने, जाने क्या है इसके लक्षण और बचाव के तरीके। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नए कोई रेस्टोरेंट, नए बार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को लगाई फटकार। महाराष्ट्र के नागपुर में मिल रहा देश का सबसे महंगा सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा है दाम। T20 एशिया कप का शेड्यूल हुआ जारी, 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होगा महामुकाबला। यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पारित, रामनगर पालिका परिषद वाराणसी नगर निगम में हुई शामिल। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर हंगामा, बीजेपी के 4 विधायक निलंबित। संजय रावत मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2 जहाजों पर की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, हमारी सरकार में पैदा हो रहे रोजगार के नए अवसर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि विरोध प्रदर्शन नियमों के दायरे में ही हो। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अटैच हो सकती है करोड़ों की संपत्तियां। योगी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद फंसे अखिलेश यादव, लोगों ने ट्वीट कर कहा, याद करो अपना जंगल राज। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,734 नए मामले आए सामने, 1.4 लाख के करीब पहुंचे एक्टिव केस। गैर उर्दू स्कूलों में रविवार को ही होगी साप्ताहिक छुट्टी, झारखंड सरकार का आदेश, पहले की तरह ही हो प्रार्थना। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 27 लोगों को किया गिरफ्तार। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिखर धवन बने कप्तान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत और मालदीव ने
6 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच निर्माण क्षमता, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा गंभीर है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए भारत मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदीव की किसी भी जरूरत या संकट पर भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है और आगे भी देता रहेगा। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह ने कहा कि हम आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हैं। मालदीव भारत का सच्चा मित्र रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई तिरंगे की तस्वीर, देशवासियों से भी की डीपी बदलने की अपील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर राष्ट्र ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। उन्होंने देश के लोगों से भी तिरंगा महोत्सव मनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में ऐसा ही करने की अपील की है। रविवार 31 जुलाई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीर लगाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। तिरंगा महोत्सव एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा ही करने का आग्रह करूंगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राष्ट्र ध्वज की डिजाइन तैयार की थी।